दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके इस खिताब को जीत लिया। लेकिन जीत यहाँ पे तो जरूरी थी ही, लेकिन जीत से तो ज्यादा इंटरटेनमेंट तब हुआ जब भारत ने ट्रॉफी नकवी के हाथों से लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की बेइज्जती देखने वाली थी। पाकिस्तान को यह पूरी तरह से मालूम था कि पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीतने वाला है और भारत जिस तरह से इस पूरे ही टूर्नामेंट में जितना भी मैच खेला है पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। तो पाकिस्तान के जो थे चीफ, वो नकवी साहब ने ये प्लानिंग रची कि ट्रॉफी मैं अपने हाथ से जो भी टीम जीतेगी उसको मैं दूंगा। और उनको ये मालूम था कि पाकिस्तान तो जीतने वाली है नहीं, इसी बहाने भारत को ट्रॉफी दे करके हाथ मिला लूंगा और फिर भारत का यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिराते हुए मैं दिखूंगा। लेकिन ये कहां होने वाला था। साफ तौर से गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग यही निकल के आई कि हमें बस जीतना है, ट्रॉफी की चिंता नहीं करनी है, ट्रॉफी नहीं लेनी है। और जो वहां पे अनाउंस करते रह गए, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के कानों पे चू तक नहीं रेंगी और वो ट्रॉफी लेने के लिए नकवी के हाथों से गए ही नहीं। इसे कहते हैं घोर बेइज्जती। और पाकिस्तान यही चाहता था कि घोर बेइज्जती हो मेरा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में फुल इंटरटेनमेंट के साथ में हराया और उसके बाद जब ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान की जल गई। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जिस तरह से इस मैच में शुरुआत किया, पाकिस्तान ये सोचने लगा कि अब तो इस मैच को हम जीत ही लेंगे क्योंकि इस पिच पे 180-90 का स्कोर इनफ है। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी यहाँ पे भारतीय गेंदबाजों ने की, चाहे वो कुलदीप यादव हो गए, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह या अक्षर पटेल, पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाक में दम कर दिया और पाकिस्तान सिर्फ 186 रनों पे ऑल आउट हो गई। और इस ऑल आउट में सबसे बड़ा हाथ रहा भारतीय तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज की, खास तौर से वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का। 147 रन बनाने के लिए भारतीय टीम जब उतरी तो अपने पावर प्ले में ही 3 विकेट खो दिया, जिसमें पाकिस्तान के पप्पा यानी कि अभिषेक शर्मा आउट होकर के पावर प्ले के दूसरे ओवर में चले गए हैं। तो उनको ऐसा लगने लगा कि पप्पा आउट हो गए हैं, अब इस मैच में पकड़ बना सकते हैं। तब तक पाकिस्तान ने तो दोनों चचाओं को भी आउट कर लिया और दोनों चचा जब आउट हुए तो उनको ये नहीं पता था कि अभी तुम्हारे बड़े पापा खड़े हुए हैं क्रिच पे, यानी तिलक वर्मा। और तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और वहां से भारत ने कमबैक किया। और फिर क्या था, आखिर में धोनी के चेले शिवम दुबे ने जबरदस्त यहां पे बल्लेबाजी करी और आखिरी के 2 छक्के लगा करके पाकिस्तान के जबड़े में से मैच छीन लिया। और तिलक वर्मा का तो क्या ही कहना गाइस, जिस तरह के इनिंग तिलक वर्मा ने इस मैच में खेली है ना, वो पूरे ही इंडिया के हीरो बन के उभरे हैं इस टूर्नामेंट में। क्योंकि भारत फंसी हुई थी और तिलक वर्मा के इस पारी ने भारत को जीत दिलाई। और आखिरी गेंद पे जो हारिस राउफ ऐसे ऐसे कर रहा था ना, ऐसे ऐसे उसकी ऐसे कर दी, फुस कर दी। जब उसने जो दूसरा ओवर था हारिस राउफ के, उसमें 17 मारी और फिर आखिरी ओवर के दूसरी गेंद पे बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा छक्का के रूप में, तो फिर पाकिस्तान पस्त हो गई और नकवी साहब खुश हो गए कि अब तो भारत को मेरे ही हाथों से ट्रॉफी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन पूरी तरह से मुंह हाथे भुभुने माटी लेकर के गिरा है नकवी और उसका अब सर उठने वाला नहीं है। जिस तरह से भारत ने इस ट्रॉफी को बहिष्कार किया, उस तरह से भारतीय टीम को सैल्यूट है। यही सोच थी पूरी इंडिया को, चलो हमने पाकिस्तान के साथ तो खेल लिया, लेकिन फाइनल में सिर्फ जीत चाहिए, ट्रॉफी नहीं। मैं आपको बता दूं कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज लेने के लिए यहाँ पे तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा तो पहुंचे, लेकिन ट्रॉफी का अनाउंस होता रह गया सूर्य कुमार के कानों तक और ना ही टीम इंडिया के सारे ही खिलाड़ी के कानों तक उनकी आवाज पहुंची और अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। और फिर ये तस्वीर देखिए,
सूर्य कुमार बिल्कुल ट्रॉफी वाला एक्टिंग करते हुए आ रहे हैं और फिर वहां पे सेलिब्रेशन किया है भारतीय टीम ने। नहीं चाहिए ट्रॉफी, ले जाओ ट्रॉफी जिसको ले जाना है, हमें सिर्फ जीत चाहिए और जीत की फाइनल की जीत की इंडिया के सामने ही लिखी जाएगी। ट्रॉफी तो हमने काफी सारी एशिया कप की रखी हुई है केबिन में सजा करके। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।